वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ। समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ भूतपूर्व सैनिकों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन। समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के दर्जनों पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच, जहां उन्होंने महंगाई और अग्निवीर भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान देश की सुरक्षा को लेकर अग्निवीर भर्ती को रोकने की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के दौरान पूर्व सैनिक क्या कुछ कहते हैं नजर आए हैं, देखिए यह खास रिपोर्ट। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जोहिर खान की रिपोर्ट। ठीक है सर, छोड़ दीजिए। राष्ट्रपति के नाम डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, क्या पूरी मांग है आपकी, क्या बेरोजगारी को लेकर? हमारी मांग है कि जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं और इतनी बड़ी बेरोजगारी है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जिस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। नाम के लिए जो हम व्यवस्था कर भी रहे हैं और इंटरव्यू वगैरह के लिए जो बात आती, सब पेपर लीक हो रहे हैं टोटली, और ये सब सरकार की वजह से हो रहे हैं। और इसके अलावा जो किसान है वो मरा जा रहा है, एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, जो कि इस सरकार ने आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने इस बात का वादा किया था। और किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों को उनका वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं कि सेना में जो अग्निवीर योजना चलाई है सरकार ने, वो बहुत गलत है, सेना के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए सरकार से ये अनुरोध है कि उस अग्निवीर योजना को तुरंत समाप्त किया जाए और जिस तरीके से पहले सेना की भर्ती की प्रक्रिया थी वो लागू की जाए। दूसरी बात यह कि हमारी OROP जो उसको सही तरीके से नहीं दिया है, OROP 2 भी सही तरीके से नहीं दिया, उसमें भी MSP है जो सही तरीके से नहीं दी जा रही है। तो इस बाबत हम लोग आए हैं और हम ये अपना ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। और इसके हमारी मांग है कि सरकारें अवश्य इस बात पर ध्यान दें और हमारी इस बात को माने और इससे देश का भला होगा। बेरोजगार मांग पूरी न हुई तो मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम अपनी मांग उठाते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी मांग उठाएंगे। चूंकि हम पूर्व सैनिक हैं और सेना के बारे में हम अपनी ये बात कह सकते हैं कि सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बात को हम अच्छी तरह से कह सकते हैं और हमारा अधिकार है ये। संगठन के तहत आज आप लोग ज्ञापन सौंपने पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, सैनिक प्रकोष्ठ सपा प्रकोष्ठ, क्या मांग रखेंगे? 2 ज्ञापनों को सौंपने के लिए पहुंचे। हमने अपने 2 ज्ञापनों के द्वारा ये मांग की है कि जो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए आर्मी अनुशासन के लिए जानी जाती है, उस आर्मी में जो संविदा पर 4 साल की भर्ती की गई है, जिससे देश और जो जवान भर्ती होंगे तथा उनके परिवार तीनों का ही अहित होगा और देश की सुरक्षा पूर्ण रूप से खतरे में पड़ चुकी है। ये देश के लिए बहुत ही अहितकारी है। हमारी सरकार से मांग है कि अगर देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो हमारे नागरिक सुरक्षित नहीं होंगे। किसी भी देश की सुरक्षा सिर्फ उसकी सुरक्षा व्यवस्था आर्मी के ऊपर टिकी होती है और जो भारत की आर्मी है आज तक इसीलिए जानी गई है और उसी सुरक्षा व्यवस्था को जो है ना उसका अंत किया जा रहा है और एक तरह से वो ठेका व्यवस्था पर की गई है। इस व्यवस्था को तुरंत हटाया जाए और इस पर पुरानी जो भर्ती प्रक्रिया थी उसी को लागू कर सैनिकों को पूर्ण अवधि के लिए पूर्ण सैनिक बना करके ससम्मान पेंशन के। क्या ये ठेका व्यवस्था की आप जो बात कर रहे हैं तो क्या ये बीजेपी की क्या ये अनोखी नीति है उसकी? हाँ, ये अलग से चलाई, इसके बारे में ना देश को पता है और ना ही जो जवान भर्ती हो रहा है उसे नहीं पता है कि एक सैनिक की ड्यूटी में और एक अग्निवीर की ड्यूटी में क्या अंतर है। और अंत में जब वो अगर शहीद हो जाएगा तो उसे शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, घर वालों को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा।
जो कि आज तक सेना के सम्मान के लिए ही लोग सेना में भर्ती होते थे, इस तरह से ठेके की भर्ती में कोई देश का नौजवान अपनी जवानी को कैसे कुर्बान कर सकता है। अगर आपकी ये मांगे जो है आप बार बार मांग कर रहे हैं, ये नहीं मांगी गई तो क्या करेंगे आप? हमारा काम है कि इसके प्रति अपनी मांग को उठाते रहना और सरकार का काम है उस पर ध्यान देना। किसी भी सरकार की जो नवनिर्वाचित सरकार होती है उसकी सर्वप्रथम जो प्राथमिकता होती है वो सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा। और हमारी वर्तमान सरकार ने जो रोजगार के पुराने पद थे उनमें जो खाली रिक्त पद पड़े हैं उनमें भी सर्जन नहीं किया है और नए पदों का कोई सृजन नहीं हुआ है। इस तरह से कि देश की जो व्यवस्था है संपूर्ण रूप से चौपट हो रही है। कहाँ से रोजगार मिलेंगे जबकि न पूर्व से जो हमारे हैं पद उनको भी रिक्त पद पड़े हैं। देश में सभी को पता है 10 लाख से ऊपर रिक्त पद पड़े हुए हैं विभिन्न विभागों में।